Hello students, I am Manjit sir here and we have a number system for today as well. In this series we have completed 3 lectures. Okay, so just have a glimpse of that. So in first lecture we have discussed about number system, what is number system, types of number system. Okay, after that children, decimal number system in depth. Further, in second lecture, we have discussed binary number system and why binary, and after that we have discussed how to convert decimal to binary and vice versa. ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया। और थर्ड लेक्चर में हमने किया था ऑक्टल नंबर सिस्टम और उसके बाद हमने देखा था हेक्सा नंबर सिस्टम। तो यहाँ तक जो नंबर सिस्टम हमने देखा था वो समाप्त हो चुका था और एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था थर्ड लेक्चर में, वो था हमारा कंप्यूटर अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक्स जैसा नाम है बच्चों, तो हमें जहन में चार प्रोसेस याद आता है बच्चों। पहला हमारा एडिशन होता है, दूसरा हमारा सब्सट्रैक्शन होता है, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है और चौथा हमारा डिवीजन होता है। तो इस सीरीज में हमने सिर्फ एडिशन को ही किया था, ठीक है बच्चों। और आज के लेक्चर में हम उससे आगे का प्रोसेस सीखने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो हमारे पास अब अभी क्या बचा है बच्चों? सब्सट्रैक्शन बचा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है और डिवीजन बचा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हम सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन क्या है? तो जैसा कि हम डेसिमल में परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक, सिमिलरली इसमें भी वही सारी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं बच्चों। तो जैसा कि यहाँ पे नंबर्स ऑफ डिजिट बहुत लेस हैं बच्चों, वी हैव जस्ट 2 डिजिट। तो ऐसे सर्कमस्टांस में सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन ही होते हैं बच्चों, जिसे हमें याद करने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों? तो जैसा कि है, जब आप प्रोसेस कीजिएगा, सब्सट्रैक्शन आइएगा, तो एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको 0 0 मीट होगा, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0। फिर एक ऐसा सर्कमस्टांस आएगा बच्चों जहाँ पे आपको 1 और 0 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन ये होगा बच्चों, 1 माइनस 1 का आएगा, जहाँ पे आपका रिजल्ट अगेन 0 होगा, ठीक है। और ये और लास्ट 0 से आपको 1 सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे तो आपको ये दे रखा है आंसर 1, लेकिन ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो अपर डिजिट है बच्चों वो क्या है? लोअर है और आपको ग्रेटर नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप बोरो कीजिएगा। तो देखिए नोट में ये आपको टॉपिक डिस्कस किया गया है, द नंबर इज बोरोड व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 0। तो वो डिजिट कन्वर्ट क्या में हो जाता है बच्चों? 0 1 में और -1, और इसका रिजल्ट आता है बच्चों 1। तो आप ये कह सकते हैं कि जब बोरो लेते हैं तो 0 नंबर जो है हमारा क्या हो जाता है? 1 0 एज्यूम किया जाता है। तो हमारे पास आगे देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये बाइनरी सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो आपके पास पहला डिजिट है बच्चों 4 टाइम्स 1 है और अगला नंबर है आपके पास 1010। तो अब ये कैसे सब्सट्रैक्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ये है बच्चों, पहला नंबर हमारा है ये 1 1 1 और 1, और इसमें से हमें 1 0 1 0 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हम 0 से सॉरी 1 से 0 को सब्सट्रैक्ट करना है बच्चों, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा
रिजल्ट 0 होगा, और 1 से 0 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो फिर क्या रिजल्ट हमारा आएगा? 1। ठीक है, और अगेन सेम कॉम्बिनेशन है बच्चों, 1 1 का सब्सट्रैक्ट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से हम करते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन। और ये मैंने कैसे किया बच्चों? जो हमारा टेबल हमने आपको पहले बताया है उसके अकॉर्डिंग हमने किया है। तो आपको फिर एक बार ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि आप इस टेबल को मगअप कर लें, और इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि है ये पहला एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए देखते हैं। और सेकंड में है बच्चों आपका है 1100 और -11 को हमें करना है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं कर कैसे ये आता है। ठीक, तो हमारे पास क्या है बच्चों? 1 हमारे पास क्या है बच्चों? Okay, some technical issue right now we have. Okay, just look at here only. Hmm. 1 1 0 0, और इससे हमें सब्सट्रैक्ट करना है बच्चों 1 और 1 का। ठीक है, तो अगर इसके आगे कोई बीट नहीं है तो आप यहाँ पे हम 0 को राइट कर सकते हैं, क्योंकि 0 का स्टेट क्या होता है? ऑफ। इससे कोई वैल्यू में चेंज नहीं होने वाला है। तो अब चीज़ें पैरेलली दिख रही हैं बच्चों कि दोनों में सेम डिजिट है। अब सब्सट्रैक्शन करना हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, राइट मोस्ट डिजिट से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बोरो वाला केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले डिजिट में हमारे पास 0 है और पहले वाले डिजिट में क्या है? 1 है। तो कहीं ना कहीं ये नीचे वाला बड़ा है और ये क्या है बच्चों? छोटा है। तो हमें क्या करना है बच्चों? सब्सट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे? अपने बगल वाले कॉलम से क्या करेंगे? बोरो करेंगे। लेकिन स्टिल हमारा नेक्स्ट कॉलम भी क्या है? बेगर है। ये इसके पास सफिशिएंट नहीं है कि ये इसको दे सके। तो क्या करेगा तो बच्चों, हम अगले वाले कॉलम में जाएंगे। अगले वाले कॉलम में मैं देख रहा हूँ कि हाँ, ये किंग है, ये आपको दे सकता है। तो डायरेक्ट ये चूंकि अर्थमेटिक प्रोसेस है बच्चों, तो सीरियल वाइज ही होगा। तो क्या होगा बच्चों कि ये यहाँ से जो कैरी होगा, तो सबसे पहले ये यहाँ आएगा सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो ये वाला 0 क्या हो जाएगा बच्चों? 1 0। ठीक है, और उसके बाद अगेन यहाँ से हम बोरो करेंगे, तो ये वाला 0 क्या हो जाएगा? 1 0। ठीक है बच्चों, लेकिन अब यहाँ से एक बोरो हो चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और आपका ये हो गया 1 0। ठीक है, तो आइए, तो ये अब ये डिजिट हो गया है 1 0, और हमारे पास नीचे वाले में क्या है? 1। तो -1 करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमने टेबल में क्या पढ़ा है बच्चों? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, और जैसा कि अब ये 1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है बच्चों? 1। तो 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है, 1 -1 0। और जैसा कि हमने यहाँ से ये कैरी ले चुके हैं, बोरो कर चुके हैं, तो ये भी क्या हो गया स्टिल बच्चों? 0। तो 0 -0 क्या होगा बच्चों? 0। और 1 -0 इसका क्या होगा बच्चों? 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
आई होप कि आप ये इसे भली भांति समझ गए हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है बच्चों। आंसर देखिए हमारा सेम है ना, वन सॉरी नो 1001, यही है ना बच्चों। तो इस तरह से हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो चीजें सेम है बच्चों, ज्यादा आपको प्रेशर नहीं फील करना। ठीक है, कि बाइनरी है 101 है तो क्या होगा, एज यूजुअल बस देखते रहिए और सारी चीजें आपको समझ में आता जाएगा। तो देखिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, द रूल फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बाइनरी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो पहले से मैं ये कहता आ रहा हूँ बच्चों कि जो भी प्रोसेस है वो डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो उसी तरह से ये इसमें भी आएगा बाइनरी नंबर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो द गिवन टेबल लिस्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट। तो ये दिखा रहा है बच्चों कि ये टेबल है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब हमारा कॉम्बिनेशन 0 0 का होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। जब हमारा कॉम्बिनेशन 0 और 1 का होगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0। जब हमारा कॉम्बिनेशन 1 और 0 का आएगा तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये रिजल्ट 0 के फॉर्म में आएगा। और जब 1 1 का आएगा बच्चों तो हमारा क्या आएगा, रिजल्ट 1। तो इस टेबल को अच्छे से देखिए और आपको एक कंक्लूजन दिखेगा कि सिर्फ एक ही केस में हमें 1 आ रहा है बच्चों, जब दोनों डिजिट हमारे पास 1 हो। अदरवाइज सारे केसेस में हमें 0 मिल रहा है। तो बस इस छोटे से टेबल को आपको याद रखना है बच्चों, और हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो पहला हमारा है बच्चों 101, ठीक है, और 11, इसे हम मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो हमारा क्या था बच्चों, 101, और इसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, यही सवाल है ना, और नोटबुक में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो ये 1 है बच्चों, तो 1 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1। 1 और 0 कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमारा क्या होगा, 0। ठीक है, 1 1 का कॉम्बिनेशन फिर बन रहा है तो हमारे पास 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं, एक एक लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, फिर 1 है बच्चों, तो 1 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 1 होगा। फिर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 0 होगा। और फिर 1 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमारे पास 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में एडिशन प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो आफ्टर एडिशन हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, देखते हैं। तो ये क्या है, 1, तो 1 हो जाएगा। और 0 1 का क्या आता है, एडिशन वाले में 1 आएगा। 0 1 का क्या आएगा, 1 ही होगा, और इसका भी 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ये बेसिक रिजल्ट आया आपका। तो आई होप आप इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि सारी बातें टेबल पे डिपेंड करती है। जैसे टेबल को आप फॉलो करेंगे आपका रिजल्ट सही आएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टेबल को मेमोराइज रखिए। तो देखिए बच्चों हमारा आंसर भी सेम है। ठीक है, 111, तो परफेक्टली आप सीख चुके हैं। और इसके बाद ये है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट का। तो आई होप जितना सिंपल है बच्चों, आप अब खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं आपको फर्दर लेक्चर में या डाउट टाइम में मैं आपको बता दूंगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
बाइनरी डिवीज़न, जैसा कि हम लोग अब तक एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किया है बच्चों डेसिमल नंबर के अनुसार, उसी तरह से ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, द मेथड टू परफॉर्म डिवीज़न ऑफ टू बाइनरी नंबर्स इज सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर्स। फिर हम वही बातों को देख रहे हैं बच्चों कि जैसा कि बाइनरी में डिवीज़न होता है सेम उसी तरह से डेसिमल में होता है। यहाँ पे हमारे पास फिर दो एग्जाम्पल है बच्चों। पहला छोटे डिजिट है, 3 डिजिट का है बच्चों, और दूसरा वाला थोड़ा बड़ा है। तो मैं ये करता हूँ कि आपको लॉन्गर वाला डिवीज़न आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप रिमेंबर रखिए, आपका डिवाइज़र ये है और डिविडेंड ये वाला है। So first of all, we write dividend, which is 1 0 0 0 0 and 1 1 1। और यहाँ हमें डिवाइड करना है बच्चों, अपना डिवाइजर क्या है 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 4 डिजिट जो है स्मॉलर देन क्या है डिवाइज़र है, तो इस केस में डिवीज़न नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 0 को प्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट डिजिट आपके पास आ जाएगा और हम मैक्स टाइम लगाएंगे 1 टाइम और सेम नंबर को हम राइट करते हैं 1 0 0 और 1। ठीक है बच्चों, यहाँ के बाद क्या आता है बच्चों हमारा डिवीज़न में सब्सट्रैक्शन का पार्ट आता है। तो देखिए, तो यहाँ पे तो देखिए जो अपर डिजिट है हमारा 0 है और जो आपका लोअर डिजिट है वो आपका 1 है। तो यहाँ पे आप बोरो वाला केस दिख रहा है, तो बोरो वाला केस दिख रहा है तो हम लेफ्ट मोस्ट कॉलम से बोरो करेंगे। तो बोरो करने के लिए हम चलते हैं, तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ से हम बोरो करेंगे। तो डायरेक्टली तो ये होता नहीं है, क्या होता है सीरियल वाइज से ये जाता है। तो देखिए सबसे पहले बोरो वाला सिस्टम यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर ये वाले इस कॉलम पे आएगा, ठीक है, और फिर ये सिस्टम इस वाले पे आएगा और फिर लास्ट में ये इस वाले पे आएगा। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली जैसे ये बोरो जो है मूव कर रहा है, तो एज ए रिजल्ट इसका क्या आता है हमारे पास 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। ठीक, तो इसका अकॉर्डिंग टू टेबल बच्चों इसका क्या होगा 1 होता है। फिर यहाँ पे 1 है बच्चों, इसका 1 है रिजल्ट, तो 1 माइनस 0 क्या होगा हमारे पास 1 आएगा। फिर यहाँ पे आपका 1 है और 0 है तो क्या आएगा 1 आएगा, और फिर यहाँ 1 माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और ये कैंसिल आउट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब फर्दर क्या करेंगे बच्चों, एक डिजिट हमारे पास फिर हम ले लेते हैं। ठीक है, जब एक डिजिट हम ले लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या 1 टाइम या फिर बाइनरी के लिए मैक्स टाइम। तो फिर हम नंबर को हम लिखते हैं 1 0 0 1। और चूंकि हम देखते हैं किसी भी नंबर का अगर 0 है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो उसको हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। तो देखिए फिर अब क्या होगा, यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन करते हैं तो 1 माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ 1 माइनस 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1,
यहाँ पर भी 1 माइनस 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 है तो क्या आएगा 0। ठीक है, फिर हम एक बार लेते हैं डिजिट को, ठीक है, और 1 टाइम फिर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम डिजिट को लेंगे 1 0 0 1। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ माइनस सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 माइनस 0 0, और ये भी आया हमारा क्या 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, और सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा। 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा 0, या फिर इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, और लास्ट बिट आपका अब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारा रिमाइंडर है वो किससे मैच कर रहा है, इस वाले से। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 टाइम्स फिर हम लगाएंगे, और फिर 1 0 0 और 1। तो फाइनली क्या हो गया बच्चों, ये सारा रिजल्ट जो है हमारा 0 0 इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमारे पास, तो ये आपका क्या है कोसेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये नंबर जो है इस नंबर से डिविजिबल हो जाता है। तो ये रहा आपका प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन बाइनरी। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आते हैं स्लाइड पे। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका स्लाइड। तो देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है रिमाइंडर 0 0 है। तो कंप्लीटली हमने डिवीजन प्रोसेस को किया। तो आई होप आप डिवीजन भी आप लोग समझ गए हैं। अब क्या है बच्चों, रिकैप है। So I think these are the short notes you can manage with it, and after lockdown I will discuss it, no issue at all. So for this class, this is complete. So we will meet with further lecture. Till then, bye.